हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्यूशन क्लास। इस क्लास में हम फैक्टराइजेशन चैप्टर के पार्ट 5 को पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन पढ़ने के लिए हम एक एग्जांपल लिखते हैं। 6x³ डिवाइडेड बाई 2, यानी हमें इस 6x³ को डिवाइड करना है 2 से। तो इसे आप लिखेंगे 6x³ डिवाइडेड बाई 2। ये हमने डिवीजन के फॉर्म में लिख दिया इसको। अब हम क्या करेंगे, इस 6x³ को इसके फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, और फैक्टर के बारे में हम पहली क्लास में ही पढ़ चुके हैं। तो इस 6x³ के फैक्टर होंगे 2 × 3, ये हो गया 6 का फैक्टर, और x³ को लिखेंगे हम x × x × x। इसे डिवाइड करना है हमें 2 से। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, क्या बचा है, ये 3 बचा है, और ये x³, तो ये हो जाएगा 3x³। अगर इसी को हम 2x से डिवाइड करें, यानी 6x³ को हम डिवाइड करें 2x से, तो इसे कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे 6x³ डिवाइडेड बाई 2x। इसको इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे पहले 6x³ का फैक्टर 2 × 3 × x × x × x, डिवाइड करेंगे इसे 2 × x से। तो ये देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, एक x से एक x कैंसिल। आंसर आएगा इसका 3x², क्योंकि दो x बचे हैं, 3x²। अगर इसी एक्सप्रेशन को हम 2x² से डिवाइड करें, 6x³ डिवाइडेड बाई 2x², तो इसे कैसे लिखेंगे, 6x³ डिवाइडेड बाई 2x²। फिर से इसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे फैक्टर निकाल के। ये होगा 2 × 3 × x × x × x डिवाइडेड बाई 2 × x × x। 2 से 2 कैंसिल, x से ये x गया, और इससे ये बचा, क्या बचा है 3x। फिर इसको हम इसी को डिवाइड करते हैं 2x³ से, 6x³ डिवाइडेड बाई 2x³ से, ये होगा 6x³ डिवाइडेड बाई 2x³। सेम फैक्टर लिखेंगे 2 × 3 × x × x × x, डिवाइड होगा 2 × x × x × x। इसमें भी कैंसिल होगा 2 से 2, और ये नीचे के 3x और ऊपर के 3x कैंसिल। आंसर आएगा 3। सेम क्वेश्चन कराने का मकसद ये था कि हम यहाँ आपको ये दिखा पाएँ कि नीचे अगर सेम टर्म होते हैं तो उसका डिवीज़न कैसे होता है। पहले तो नंबर का डिवीज़न सिंपली हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको यहीं से डायरेक्ट करते, अगर हमको मान लीजिए ये फैक्टर के फॉर्म में ना लिखते, डायरेक्ट यहीं से करते, तब भी आंसर सेम आता। जैसे 2 3 जा 6, क्या बचा 3x³। देखिए यहाँ पे भी सेम आंसर है 3x³। और इस वाले को देखिए 2 3 जा 6, ये तो आएगा 3, और ये x अगर ऊपर 3x है, ऊपर कितने हैं ये देखिए 1 2 3, क्योंकि पावर 3 है, ऊपर 3x है और नीचे हम एक 1x से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये 3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2 बचेगा, क्योंकि नीचे की पावर क्या है 1 है।
ठीक, तो आंसर आ जाएगा 3x²। इसको देखिए, 2 3 जा 6, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे जो हम डिवाइड कर रहे हैं ये x² है, ऊपर क्या है x³ है, यानी ऊपर 3x हैं और नीचे 2x हैं। तो 3 में से 2 माइनस हो जाएगा और 1x बचेगा। ये इसको 3 - 2 हो जाएगा और यहाँ 1 बचेगा। अब किसी की पावर 1 होती है तो उसे हम x ही लिखते हैं, जैसे x की पावर 1 को हम लिखेंगे x। तो यहाँ बचेगा 3x। और यहाँ पे देखिए ये तो 3 टाइम्स हो जाएगा और x³ डिवाइडेड बाई x³ ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 3। तो आप डिवीज़न को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप उसके फैक्टर के फॉर्म में लिख लें, यानी उसके पूरे फैक्टर को अलग अलग कर दें फिर डिवाइड करें, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। 10xy डिवाइडेड बाई 5y। इसको कैसे करेंगे? इसे करेंगे 10xy डिवाइड करना है 5y से। तो इसको भी पहले फैक्टर से कर लेते हैं फिर डायरेक्ट कर लेंगे। इसका फैक्टर निकालेंगे 10xy का, तो ये होगा 2 × 5 × x × y। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 × y। इसमें 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? ऊपर देखिए 2 और x बचा है, ये है 2x। अगर हम डायरेक्ट यहाँ से करते तो y से y कैंसिल हो जाएगा और 5 2 × 10, देखिए 2 और x बच गया। ठीक है, तो ये आंसर इसका आ जाएगा 2x। एक एग्जांपल और करते हैं। 30x² y³ डिवाइड करना है इसे 6xy से। तो इसे कैसे करेंगे? 30x² y³ डिवाइडेड बाई 6xy। अब इसको अगर हम डायरेक्ट करें, डायरेक्ट कैसे करेंगे? 6 5 × 30, 6 5 × 30, और यहाँ एक x है, ऊपर x² है। अगर इसको हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ से इसके पास 2x है, तो एक x चला जाएगा, एक x बचेगा। और यहाँ एक y है, ऊपर 3y है, y³ है। तो इसको जब हम y से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा y²। तो यहाँ से आंसर आएगा 5xy²। चलिए नीचे करके भी देख लेते हैं। अगर हम इसके फैक्टर लिखें 30 के, तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 5, ये 30 का फैक्टर, मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y, क्योंकि x² है और y³ है, और ये 30 के फैक्टर 2 × 3 × 5। डिवाइड करेंगे इसको, 6 का फैक्टर होगा 2 × 3, फिर है मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। तो देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, ये 2 से ये 2 गया, इस 3 से ये 3 गया, बचेगा नंबर में 5। देखिए 5 यहाँ बचा है, और यहाँ पे 2x है। कितने हैं? 2x है, क्योंकि x² है और नीचे एक x है, तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, बचेगा 1x। देखिए यहाँ पर 1x बचा है। ऊपर 3y है, y³ है और नीचे 1y है, तो 3y में से 1y माइनस हो जाएगा, बचेगा 2y, यानी y²। तो यहाँ से भी देखिए आंसर यही आएगा, 5xy²। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। 15x⁵ y⁵, इसको डिवाइड करना है 30x² y² से। तो इसे लिखेंगे ऐसे 15x⁵ y⁵ डिवाइडेड बाई 30x² y² से।
तो ये देखिए, ये है 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, ये तो डिवाइड हो गया। अब यहाँ देखिए, नीचे एक्स स्क्वायर है और ऊपर एक्स की पावर 5 है। जब एक्स की पावर 5 डिवाइड होगा एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक्स की पावर 3, क्योंकि 5 में से 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। और y की पावर 3 है, डिवाइड करना है y स्क्वायर से, तो ये यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, ठीक। इसका आंसर आ जाएगा 1/2 एक्स की पावर 3, और y की पावर 1 है तो उसे y ही लिखेंगे, ठीक। इसको अगर चेक करना हो तो फिर से चेक कर सकते हैं, इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख के। 15 के फैक्टर क्या होंगे, 3 मल्टीप्लाई 5, और x की पावर 5 है, ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स, 5 हो गए। फिर y की पावर 3 है, y मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई, ये हो गया। इसे हमें डिवाइड करना है 30 से, तो 30 का फैक्टर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 3 जा 6, 5 जा 30। फिर है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स, और फिर है वाई स्क्वायर, वाई मल्टीप्लाई वाई। देखिए, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 5 कैंसिल, नीचे बचेगा 2, नीचे बचेगा 2, और यहाँ 2x हैं, और ऊपर कितने x हैं, 5, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेंगे कितने, 3। देखिए, x मल्टीप्लाई एक्स यानी x क्यूब बचेगा, ये देखिए यहाँ बचा है। ऊपर 3y है, नीचे 2, तो 2 जब कैंसिल करेंगे तो 3 में से 2 कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, ये देखिए 1। तो यहाँ बचा है 1/2 एक्स क्यूब वाई, तो ये देखिए ऐसे भी आंसर हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट करिए, आपको ये फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करिए, 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइड करना है 14x वाई जेड से, तो इसे लिखेंगे 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइड होगा 14x वाई जेड। तो ये 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, और नीचे देखिए यहाँ ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक एक्स है, तो इससे इसकी 2 में से 1 बचेगा, ऊपर 2x है तो बचेगा कितना, 1x। ऐसे ही ये y भी इसका पावर ख़त्म कर देगा, 1y बचेगा, z भी ये ख़त्म कर देगा, 1z बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 एक्स वाई जेड। एक क्वेश्चन और करते हैं, -20x की पावर 4 डिवाइड करना है 10x स्क्वायर से, तो इसे करते हैं, ये है ऊपर -20x की पावर 4 डिवाइड करना है 10x स्क्वायर से, तो ये होगा 10 2 ज़ा, यानी ये आएगा 2, और यहाँ x की पावर 4 है तो उसमें क्या होगा, 2 माइनस हो जाएगा, यहाँ नीचे एक्स स्क्वायर है, ऊपर x की पावर 4 है, तो ऊपर बचेगा 2, यानी एक्स स्क्वायर बचेगा। तो आंसर आ जाएगा इसका, यहाँ आएगा -2x स्क्वायर, ठीक है। अब तक देखिए, अब तक हम क्या कर रहे थे, एक टर्म का डिवीजन कर रहे थे एक टर्म से, यानी एक टर्म को बोलते हैं मोनोमियल्स। जब एक टर्म होता है तो उसे बोलते हैं मोनोमियल्स। तो हम अभी जो पढ़ रहे थे, एक टर्म का डिवीजन एक टर्म से, यानी मोनोमियल का डिवीजन मोनोमियल से, ये भी क्या है, एक ही टर्म है, मोनोमियल्स, ठीक है। जब किसी भी टर्म में प्लस या माइनस आने लगता है तो वो फिर दो टर्म हो जाते हैं। जैसे अगर मैं 2x लिखा है मैंने, तो ये है एक टर्म। अगर 2x + y लिख दिया तो ये हो गया दो टर्म,
एक टर्म ये, एक टर्म ये। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो एक टर्म को पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे दो टर्म का डिवीजन एक टर्म से। जैसे चलिए हम एग्जांपल एक लिखते हैं, 6x³ प्लस 8x² ब्रैकेट बंद, इसे डिवाइड करना है हमें 2x से। इसको कैसे डिवाइड करेंगे? इसको हम अगर लिखें डिवीज़न के फॉर्म में तो ये है 6x³ प्लस 8x²। इस पूरे को डिवाइड करना है, यानी अगर इस पूरे को डिवाइड करना है तो हम जो नीचे की ये लाइन है ये पूरे पे बनाएंगे, दोनों पे, यानी इन दोनों को डिवाइड करना है 2x से। ठीक है, तो आपको याद होगा जब हमने अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, तो अगर मान लीजिए हमें एक 2x को मल्टीप्लाई करना है, अगर मान लीजिए ये अंदर y और z है, दो टर्म है। ठीक है, तो जब हम अंदर मल्टीप्लाई करते थे तो हम 2x का मल्टीप्लाई y में भी करते थे और फिर z में भी करते थे, यानी दोनों में मल्टीप्लाई करते थे। ऐसे ही जब डिवीज़न होगा तो डिवीज़न इन दोनों में होगा, 6x³ में भी होगा और 8x² में भी होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 6x³ डिवाइडेड बाई 2x, यानी इस टर्म में भी होगा, दो टर्म है तो दोनों टर्म में 2x से डिवाइड होगा। ये हो गया पहला टर्म, 6x³ डिवाइडेड बाई 2x प्लस 8x² डिवाइडेड बाई 2x। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये होगा 2 3 जा 6 और x³ है और नीचे एक x है, तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, यहाँ होगा x²। और इसको करें, ये होगा 4 टाइम्स और यहाँ x² है यानी 2x है, नीचे एक x है, तो ऊपर क्या बचेगा, एक x बचेगा। तो आंसर आएगा इसका 3x² प्लस 4x। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन हो जाएगा, ये होगा 3x प्लस 4। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे। जैसे इसको हम ऐसे लिखते हैं, 6x³ प्लस 8x² ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 2x। हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। 6x इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ से 2x²। ठीक है, यहाँ से कॉमन लेंगे 2x² ब्रैकेट बनाएंगे, तो यहाँ से आएगा 3x बचेगा इसमें से, क्योंकि x² बाहर चला जाएगा, और यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 4, और डिवाइड करना है हमें 2x से। तो ये 2x इसको डिवाइड कर देगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, इस x से ये यहाँ x² है, ये कैंसिल हो जाएगा और एक x बचेगा, ये बचेगा x ब्रैकेट में 3x प्लस 4। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 5y⁸ माइनस 6y⁸ प्लस 3y⁴ ब्रैकेट बंद, डिवाइड करना है हमें 3y² से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 3y² को सब में डिवाइड करेंगे। चलिए करते हैं, ये होगा 5y⁸ माइनस 6y⁴ प्लस 3y⁴ डिवाइड करेंगे इसे 3y² से।
तो ये 3y², इन देखिए इसमें 3 टर्म है। कितने टर्म है? 3 टर्म। एक टर्म ये है, एक ये, और ये एक ये। तो इन तीनों टर्म को 3y² डिवाइड करेगा। ठीक है, 5y⁸ डिवाइडेड बाई 3y², बीच में माइनस है, 6y⁶ डिवाइड करेंगे 3y² से, फिर प्लस है 3y⁴ डिवाइड करना है 3y² से। देखिए 5/3 है, ये तो डिवाइड होगा नहीं, ये y⁸ और डिवाइड होना है y² से। तो जब नीचे 2y हैं, ऊपर 8y हैं, तो 8 - 2 हो जाएगा। ऊपर कितना बचेगा? y⁶, यहाँ बचेगा y⁶, ये कैंसिल हो जाएगा। और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, और यहाँ y⁶ है, नीचे y² है, तो ये कैंसिल होगा, और यहाँ हो जाएगा 6 - 2 y⁴, यहाँ y⁴ बचेगा। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ y⁴ है, नीचे y² है, तो 2 इसमें से माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, तो ये होगा y²। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/3 y⁶ माइनस 2 y⁴ प्लस y²। ये आंसर हो गया इसका। और क्वेश्चन देखते हैं। 4y³ प्लस 5y² प्लस 6y, इसे डिवाइड करना है हमें 2y से। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करते हैं इसको। ये हो जाएगा 4y³ प्लस 5y² प्लस 6y, इस पूरे को डिवाइड करना है हमें 2y से। तो ये हो जाएगा 4y³ डिवाइडेड बाई 2y प्लस 5y² डिवाइडेड बाई 2y प्लस 6y डिवाइडेड बाई 2y। अब देखिए 2 2 ज़ा 4, और y³ है, डिवाइड होगा y से, तो एक y, यहाँ y³ है तो यहाँ बचेगा y², ये बचेगा y², 3 - 1 हो जाएगा। 5/2 है, तो ये 5/2 ऐसे ही रहेगा क्योंकि डिवाइड होगा नहीं। ऊपर y² है, नीचे y है, तो ये कैंसिल होगा, और यहाँ केवल y बचेगा, और ये y से y कैंसिल, ये 2 3 जा 6। तो इसका आंसर होगा 2y² प्लस यहाँ बचेगा 5/2 y प्लस 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। 24 ब्रैकेट में x² प्लस xy² प्लस xyz², इसे हमें डिवाइड करना है 8xyz से। तो चलिए करते हैं इसे। ये है 24 ब्रैकेट में x² प्लस xy² प्लस xyz², ब्रैकेट बंद, डिवाइड करना है हमें 8xyz से। तो यहाँ देखिए इसमें से xyz हम कॉमन ले सकते हैं, इस ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हैं xyz को। ठीक है, तो हम करते हैं। यह है 24 xyz, देखिए सब में xyz है, xyz को कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट बनाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? yz तो निकल गया, x² है तो एक x बचेगा यहाँ पे, प्लस
यहाँ पे y2 है तो एक y बचेगा, क्योंकि एक्स वाई जेड तो सब निकल जाएंगे, y प्लस यहाँ z स्क्वायर है तो z बचेगा, z ब्रैकेट बंद। डिवाइड करेंगे 8xyz से, तो यहाँ देखिए xyz से ये xyz कैंसिल, 8 3 ज़ा 24, तो यहाँ आंसर क्या आएगा आपका, यहाँ बचा 3 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस z, ये आंसर हो जाएगा। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये 7x² प्लस 14x, इसे डिवाइड करना है x प्लस 2 से। अभी देखिए नीचे हम लोग ना एक टर्म ले रहे थे, अब नीचे भी हम क्या ले रहे हैं, 2 टर्म। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे 7x² प्लस 14x ब्रैकेट बंद, डिवाइड करेंगे हम x प्लस 2 से। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम देखते हैं कॉमन लेंगे, इसमें क्या कॉमन लेंगे, ये देखिए 7x कॉमन है, 7x कॉमन है तो 7x कॉमन लेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा 2, डिवाइड करना है हमें x प्लस 2 से। अब देखिए ये x प्लस 2 और ये x प्लस 2 कैंसिल, आएगा आंसर 7x। ठीक है, बेसिकली हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको हम इसके फैक्टर के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, ये हमने क्या किया है, इसको इसके फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया है। तो ये इक्वेशन पूरा 7x से भी डिवाइड हो सकता है, x प्लस 2 से भी डिवाइड हो सकता है, तो x प्लस 2 से ही हमने डिवाइड किया है, तो आंसर आएगा 7x। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, 44 ब्रैकेट में x की पावर 4 माइनस 5x³ माइनस 24x² ब्रैकेट बंद, डिवाइड करना है हमें इसे 11x ब्रैकेट में x माइनस 8 से। तो हम क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करेंगे तो अगर ये उसके फैक्टर में ये हमें दिखेगा x माइनस 8 तो डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए इसे करते हैं, ये है 44 ब्रैकेट में x की पावर 4 माइनस 5x³ माइनस 24x² ब्रैकेट बंद, इसे हमें डिवाइड करना है 11x ब्रैकेट में x माइनस 8 से। तो यहाँ हम जो कॉमन दिख रहा है वो कॉमन पहले निकाल लेते हैं, ये हमें दिख रहा है x² इसमें से निकल सकता है, तो 44x² ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ है बचेगा x² यानी x की पावर 4 है, x² निकाल देंगे तो x² बचेगा, माइनस 5x क्योंकि x की पावर 3 है, x² हमने बाहर निकाल दिया, माइनस 24 ब्रैकेट बंद, इसे हमें डिवाइड करना है 11x ब्रैकेट में x माइनस 8 से। अब देखिए इसको हमें, ये क्या है आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हमें इसके फैक्टर के फॉर्म में लिखना होगा। तो ऐसे एक्सप्रेशन आप सॉल्व कर चुके हैं, तो पहले तो चेक करेंगे क्या ये किसी आइडेंटिटी से सॉल्व हो रहा है। आइडेंटिटीज से सॉल्व करने के लिए ज़रूरी ये होता है कि ये दो जो टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो हम इसे इस 5x को ब्रेक करके सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे टर्म को अलग से सॉल्व करते हैं, इस पूरे टर्म को अलग से सॉल्व करेंगे, फिर इसकी जगह इसे पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं, यह है x² माइनस 5x माइनस 24। हम क्या करेंगे, हमें इस 5x को ऐसे ब्रेक करना है
कि प्लस या माइनस करने पे आए -5 और मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए -24। ठीक है, तो इसे आप कैसे ब्रेक करेंगे? इस 5x को हम ब्रेक करेंगे 8 और 3 में। देखिए 8 3 ज़ा 24 और 8 - 3 होगा 5, लेकिन हमें 5 नहीं चाहिए, हमें चाहिए -5। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, इसको रखेंगे नेगेटिव, इसे रखेंगे पॉजिटिव। देखिए अब हो जाएगा, जब अपोजिट साइन हो जाएंगे तो हो जाएगा डिफरेंस, और डिफरेंस में साइन लगेगी 8 की यानी नेगेटिव। ठीक है, तो इसे हम करते हैं, ये है x² -8x + 3x -24। अब देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -5x, और मल्टीप्लाई करने पे देखिए 24 आ रहा है। इसमें x कॉमन लेंगे, ये होगा x -8 ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में होगा, इसमें से लेंगे 3 कॉमन, ये आएगा x -8। तो ये हो जाएगा x -8 दूसरे ब्रैकेट में x + 3। ठीक है, तो जो हमने ये येलो कलर से हाईलाइट किया है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x -8 ब्रैकेट में x + 3। देखिए यहाँ लिखते हैं 44x² ब्रैकेट में x -8 x + 3। अब डिवाइड करना है हमें 11x ब्रैकेट में x -8 से। अब देखिए डिवाइड हो जाएगा, इस x -8 से ये x -8 कैंसिल, 11 4 ज़ा 44, और ऊपर x² है, नीचे एक x है, तो यहाँ एक x बचेगा। तो आपका बचेगा क्या, आंसर आएगा 4x ब्रैकेट में x + 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये है z ब्रैकेट में 5z² -80 ब्रैकेट बंद, डिवाइड करना है हमें 5z ब्रैकेट में z + 4 से। तो चलिए इसे करते हैं, ये है z ब्रैकेट में 5z² -80 ब्रैकेट बंद, डिवाइड करना है 5z z + 4 से। इसे कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए 5 कॉमन लिया जा सकता है, z मल्टीप्लाई, यहाँ से हम 5 निकाल लेते हैं बाहर, तो यहाँ बचेगा z² माइनस, यहाँ आएगा 16, क्योंकि 80 को जब 5 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा। हमें डिवाइड करना है इसे 5z ब्रैकेट में z + 4 से। अब आप ये देखिए z² -16 है, 16 यानी 4 का स्क्वायर। अगर हम केवल इसी को सॉल्व करें पहले, तो ये है z² -4 का स्क्वायर, 16 है तो ये है a² - b²। इसको सॉल्व करेंगे, एक ब्रैकेट में z -4 और दूसरे ब्रैकेट में z + 4। तो ये टर्म हम यहाँ रखेंगे, तो ये ऊपर भी हो जाएगा 5z, एक ब्रैकेट में z -4 z -4, दूसरे ब्रैकेट में z + 4। इसको डिवाइड करना है हमें 5z ब्रैकेट में z + 4 से। तो ये देखिए z + 4 से z + 4 कैंसिल, 5z से 5z कैंसिल, आंसर क्या आएगा, z -4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, y² + 7y + 10, इसे हमें डिवाइड करना है y + 5 से। तो क्या करेंगे, हम इसको यहीं इसके फैक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये तो पहले देखिए किसी भी आइडेंटिटी से सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ 10 है, 10 कोई परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है। तो इस 7y को ऐसे ब्रेक करिए कि प्लस या माइनस करने पे 7 आए,
और मल्टीप्लाई करने पे 10 आए, तो ये होगा नंबर 5 एंड 2। देखिए 5 और 2 ऐड करने पे 7 हो रहा है, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, तो ये हो जाएगा y² प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10। y कॉमन लेंगे, y प्लस 5 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, y प्लस 5 आएगा। एक ब्रैकेट में y प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 2। ठीक है, तो कुल मिला के हम इस पूरे टर्म की जगह हम रख सकते हैं ये। ठीक, और फिर हम उसको y प्लस 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हम लिख सकते हैं y प्लस 5 y प्लस 2 डिवाइड करना है इससे, y प्लस 5 से, y प्लस 5। देखिए y प्लस 5 कैंसिल, आएगा y प्लस 2, ये आंसर। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम x की एक्सरसाइज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।